निकालेगी वसुंधरा कोठारी। गिरगिट वसुंधरा कोठारी कहना ठीक होगा। माही को बाल पकड़ के घर से बाहर, और फिर आएगी माही को अनुमा की याद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माही जो बहुत चहकती फिर रही है, वसुंधरा कोठारी से नंबर लेती फिर रही है कि वाह वाह, मैंने तो खुश कर दिया मोटी बा को। अरे इसकी भी वाट लगा दी, राही की भी लगा दी, उसकी भी लगा दी, और अपनी अनु माँ की भी लगा दी। ये सोच के माही खुश है क्योंकि मुझे गौतम जी मिल गए, मुझे वसुंधरा कोठारी का साया मिल गया। अरे वाह वाह, मेरी तो सब चांदी ही चांदी है। मगर यही वसुंधरा कोठारी इसके बाल खींचकर इसको घर से बाहर निकालेगी दोस्तों, और वो दिन होगा जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा ने माही को अपनी बेटी माना है और अनुपमा मानती रहेगी। वो कभी इस बात से मुनकर नहीं होगी कि माही उसकी बेटी नहीं है। अनुपमा वो माँ है जो कभी अपने आप को माँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटाती है, बच्चे चाहे कुछ भी करें। यही हमने अनुपमा की जर्नी में देखा है, और अनुपमा माही के लिए भी वैसी है। मगर माही वैसी नहीं है। राही ने भी बहुत कुछ किया, राही भी अब अनुपमा अनुपमा ही कर रही है। उसको मम्मी की असली जो पहचान है वो हो गई है। अब बारी माही की है, मगर माही को इतनी आसानी से ये पहचान नहीं होगी। माही को पहले भी नकली पहचान बहुत बार हो चुकी है, मगर माही सुधरती नहीं है। माही का स्वार्थ ही माही को ले डूबेगा, क्योंकि ये स्वार्थ अनुपमा के लिए दिखाना एक चीज है, क्योंकि अनुपमा बेटी मानती है, माही को समझती है। मगर यही स्वार्थ वसुंधरा कोठारी के सामने दिखाना, जो खुद ही बहुत बड़ी स्वार्थी है, वहां पे अलग चीज है। आज वसुंधरा कोठारी के काम आ रही है माही। माही ही माही हो रहा है कोठारी के घर में, क्योंकि गौतम बड़ा बिजनेसमैन जिसने कोठारीज को ठगने के लिए बड़ा ही सॉलिड प्लान बनाया है, उसका अहम हिस्सा है माही। इसलिए गौतम की भी आंखों का तारा है, और साथ में वसुंधरा की भी। पराग भी अब माही माही कर रहा है, राही राही नहीं कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों, खास करके गौतम और वसुंधरा, जैसे ही माही का मतलब निकल जाएगा, गौतम का टारगेट है प्रार्थना और अनुपमा की बेइज्जती। जो मैंने पहले भी कहा था, अनुपमा की बेइज्जती तो करता ही रहेगा जब तक उसकी ये सब बेटियां उसके जो जैसे माही जैसी है, तो जो उसका खड्डा खुद ही अपनी मां का खोदती रहेंगी, वो चलता रहेगा। मगर मेन है प्रार्थना। और वसुंधरा कोठारी को भी अनुपमा की बेटियां पसंद नहीं है, चाहे वो माही ही क्यों ना हो। तो माही को वो झेल रही है क्योंकि माही उसके काम आ रही है। अगर इतना ही वसुंधरा कोठारी को होता रिश्तों का लिहाज, तो आज अपनी बड़ी पोता बहू को इस तरह जलील नहीं करती वसुंधरा कोठारी। मगर नहीं, उसको कोई लिहाज नहीं है। उसको अगर कुछ करना है तो गौतम जी को खुश रखना है, और गौतम जी आजकल माही के साथ हैं, तो माही को खुश रखना है। और माही भी हर बात मान रही है, कर रही है, उनके हक की, उनकी साइड की बात कर रही है। तो माही ने आज परी के लिए और भी ज्यादा बुरा कर दिया, जब वो अपने ही परिवार के खिलाफ बोलती नजर आती है, अपने ही भाई बहनों के लिए कब्र खोदती नजर आती है। जो वसुंधरा कोठारी के लिए अब तो सही है, मगर बाद में जब वसुंधरा कोठारी ने देख लिया कि गौतम आज भी प्रार्थना के साथ रिश्ता रखना चाहता है, गौतम आज भी प्रार्थना के लिए फील करता है, और हमारी फैमिली तो गौतम प्रार्थना, प्रार्थना का बच्चा, ये सब यहीं पे रहेगा, क्योंकि यही तो वसुंधरा कोठारी चाहती है। जिस दिन गौतम ने मुंह फाड़ के कह दिया ना वसुंधरा कोठारी को कि मुझे तो आज भी प्रार्थना चाहिए मोटी बा, मैं आज भी प्रार्थना से उतना ही प्यार करता हूं, आज भी मैं अपनी फैमिली को कंप्लीट चाहता हूं, तब माही का क्या होगा? तब माही को यही वसुंधरा कोठारी किसी भी तरीके से ट्रैप में फंसा के गौतम के साथ इस घर से बाल पकड़ के बाहर निकालेगी, और डायलॉग होगा जो अपने भाई बहनों की नहीं हुई, जो उस मां की नहीं हुई जिस मां ने इसके लिए इतने त्याग किए, वो हमारी क्या होगी? तो माही को ये कर्मा रिटर्न मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली
गौतम और वसुंधरा का एक ही मकसद है, अनुपमा की बेटियों को घर से बाहर निकालना, चाहे वो माही हो, चाहे वो राही हो, चाहे कोई भी हो। तो ये अल्टीमेटली होने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।